हूँ आपका दोस्त रतनदीप सिंह। नई वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। बस टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का जो इस्तेमाल है इंटरनेट के ऊपर दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी में आए दिन तरक्की कर रहे हैं, वैसे ही हम लोगों के साथ में कुछ नेगेटिव माइंडेड लोग, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो इस जो टेक्नोलॉजी को है बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं उनको कई तरह के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो ये तो नेचुरली चीज़ है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी या कुछ अच्छा काम होता है उसके कुछ नेगेटिव पार्ट भी रहते हैं जो कि नुकसानदेह भी होते हैं। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी में हम लोग आए दिन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल एआई टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम लोग कंटिन्यू, दुनिया आगे बढ़ रही है, तरह तरह के चैटबॉट भी आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमें टेक्नोलॉजी है फ़ायदा दे रही है, तो साथ साथ में उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो बहुत तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बार आपको देखा होगा कि तो बहुत तरह के ऐसे मैसेज आते हैं कि आप इतने करोड़ की लॉटरी जीत गए हो, या फिर ये केबीसी में आप जीत गए हो, आप कांटेक्ट करो। तो ऐसे जो केस हैं उसमें आपका सिम स्वैपिंग का वो रहता है कि वो लोग आपका सिम को स्वैप करते हैं और आपके अकाउंट से बहुत सारा अमाउंट है जो वो निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इतनी तरह से अवेयर नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नुकसान भी है और आपको उससे बच के भी रहना है। तो ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप के ऊपर कई बार क्या होता है कि आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग आती है, बहुत सारे लोग उठा लेते हैं। तो जैसे वो उठाते हैं तो वहाँ पे एक न्यूड वीडियो प्ले की जाती है जिसके साथ में आपका वीडियो बना लिया जाता है। उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमें कुछ अमाउंट दो या पैसा दो, अदरवाइज हम लोग इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे, या फिर हम यूट्यूब पे डाल देंगे, या कहीं पे भी आपके जो रिलेटिव है, के बच्चे हैं। इसमें कुछ एज के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, इनकी एज ज़्यादा है उनको, यहाँ जब कुछ यंग एज के बच्चे हैं उनको ये टारगेट किया जाता है ताकि उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके, उनसे पैसा निकाला जा सके। तो इसके अलावा जैसे आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी बहुत सारा फ्रॉड होता है। जैसे हो रहा था कि आप कोई 10 या 20 हज़ार की चीज़ है तो उसको आपको बताया जाएगा कि ये 100 रुपये में खरीद लो, 200 में, 500 में। तो ये बहुत छोटे फ्रॉड होते हैं, लोग इसके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं करते हैं, जिसका कि ये जो क्रिमिनल लोग हैं इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों के लिए अवेयर होना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, तभी जाके लोग थोड़ा जागरूक होंगे और अलर्ट भी होंगे। इसके अलावा जो कई बार पहले क्या हो रहा था कि आपका व्हाट्सएप नंबर को हैक किया जाता था, या फिर आपका कोई मैसेंजर है उसको हैक किया जाता था। उसके थ्रू आपके जो रिलेटिव के नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे एक मैसेज दिया जाता था कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है और मैं आपसे ऑडियो कॉल पे बात नहीं कर सकता, इसलिए मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जबकि ऐसा नहीं होता था कि किसी फ्रॉड आदमी के द्वारा उसका नंबर को हैक किया जाता था और उसके से मैसेज किया जाता था। तो कभी भी आपको इस तरह का मैसेज आता है तो सबसे पहले आप जिस आदमी की तरफ से आया है उससे बात करके उस चीज़ को वेरीफाई कर लो, ताकि जो हमें पता चल सके कि ये असल में है क्या। ठीक है, इसके अलावा जो और भी है, जो एडवर्टाइजमेंट जैसे इंस्टाग्राम पे कई तरह की ऐड, या फिर फेसबुक, या बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐड आपको देखने को मिलती है। इसी तरह की एक घटना भी दिल्ली में हुई है कुछ दिन पहले। एक लेडीज ने क्या किया, उसको लोन की ज़रूरत थी तो वो कंटिन्यू कुछ देख रही थी, तो उसको क्या हुआ, एक लोन की ऐड नज़र आई, उसने क्लिक किया, तो उससे क्या हुआ, उसका जो ऐड दिया था उसकी कस्टमर केयर से भी बात की गई। तो रेगुलर बात भी हुई उनसे, सारा कुछ हुआ, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें बहुत बढ़िया ऑफर है, कम रेट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है। अब जिस आदमी को ज़रूरत है वो तो चाहेगा कि इसको आराम से मिल जाए 24 घंटे में, 8 घंटे में। तो इस तरह की एक लोबानी ऐड दी जाती है। ज़रूरी नहीं हर आदमी फ्रॉड हो, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं अभी भी। तो उस लेडी ने क्या किया, उससे बात की, तो उनको बोला कि उसका आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा। तो उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, उनको जैसे अमाउंट वगैरह सेंड की या रिक्वेस्ट की, तो ऐसे करते करते उनके अकाउंट से उन्होंने 60,000 का जो अमाउंट है वो निकाल लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, उसको पैदा की बजाय नुकसान हुआ।
तो इस तरह से बहुत सारे हमें ऑनलाइन के ऊपर जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसके हिसाब से हमें फ्रॉड से भी बचने की ज़रूरत है। तो थोड़े से सिंपल से स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करके आराम से बच सकते हो। सबसे पहले तो आपको कहीं पे भी अपना जो पर्सनल डाटा है उसको शेयर नहीं करना है। अपना जितना भी डाटा है उसको संभाल के रखना है। कोशिश करो कि आप किसी तरह का ऐसा भी सेंसिटिव जो आपका डाटा है वो किसी से शेयर ना करें। और कोशिश करो जैसे कि आप अपना कोई पासवर्ड वगैरह या कुछ जैसे आपका मेल वगैरह उनको सेव करके रखते हो अपने मोबाइल में, वो भी ना ही करो तो बेटर है। ठीक है? इसके अलावा जैसे कि आप कहीं पे भी अपना कोई डॉक्यूमेंट देते हो बकायदा उसको अपना सेल्फ अटेस्टेड करके दें, उसको अपना पूरा डिटेल दें कि ये मैं किस लिए डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। इसके अलावा जैसे आप बहुत सारी साइटों पे देख रहे हो कि सर्वे के लिए आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो वो सर्वे में क्या होता है, कई बार ऐसे ऐसे सर्वे लिए जाते हैं कि उसमें आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है और हम लोग उस पैसे के लालच के चक्कर में उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डाल देते हैं। तो अब होता क्या है, उस डिटेल का वो फायदा उठाते हैं जो क्रिमिनल लोग होते हैं, उसका वो फायदा लेते हैं और आपका नुकसान होता है। क्योंकि बहुत सारे जो ऑनलाइन के ऊपर लोगों ने ऐसी भी चीज़ें बना रखी हैं, अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं कि आपका डाटा कलेक्ट करके वो आगे जाके सेल करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका तो उसका तो फ़ायदा हो गया, 4 पैसे कमा लिए, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया जी, क्योंकि आपके उस डाटे को, पर्सनल डाटे को उसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया या कुछ किया। अब देखते हो कई बार आप अपना कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट देते हो तो उसके ऊपर कई तरह के स्पैम वगैरह एक्टिवेट होते हैं जो कि आपने कभी खरीदे नहीं होते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो कभी ऐसा भी कोई केस आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, या तो आप एफआईआर दर्ज करवाएँ या फिर आप सर्च करें, कोई टेक्निकल आदमी है जो इन चीज़ों के बारे में ऑनलाइन जानता है तो आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि बहुत ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, ये कुछ ऐसा कोई एक्शन लेते नहीं है वो, लेकिन आपका जो आपको इतना डरा देंगे कि आप उसको पैसे देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कभी भी आप जल्दबाजी में किसी को पैसे ना, क्योंकि अगर आपने पैसे दे दिए किसी को तो ये गारंटी नहीं है कि वो आपका जो भी वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको हटा देगा ऑनलाइन से भी। क्योंकि ऑनलाइन पे ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें बच्चों ने सुसाइड किया। कारण क्या था कि उनका वीडियो, जैसे मैंने बताया पहले कि वो न्यू वीडियो बना लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया। तो इस स्थिति में लेकिन उन्होंने पैसा देने दिया, जब तक वो दे पाए तब तक ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो उसके बाद उन्होंने जो भी है सुसाइड अटेम्प्ट किया या कुछ भी किया। तो बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी सुनने को हमें अक्सर मिलती है। तो मेरा यही सुझाव है कि आप अवेयर रहें, अपना पर्सनल डिटेल किसी के पास शेयर ना करें। कोशिश करें जितना भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो तो एक सही ढंग से करें, क्योंकि ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों के साथ नहीं हो सकती कि हम ज़्यादा ही जानकार हैं उसके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम उससे बच सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जो भी नए लोग हैं इस चैनल पे प्लीज़ अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तो ये वीडियो मैं थोड़ा बाहर था, कहीं वहीं पे शूट किया हूँ, थोड़ा हो सकता है कि आपको उस क्वालिटी ना मिल पाए। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।